हेलो दोस्तों, मेरा नाम अस्तित्व गुप्ता है और ये मेरी जीके की पहली श्रृंखला है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे एफएसआई की। तो दोस्तों एफएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यह अपनी रिपोर्ट हमेशा क्या करता है, हर 2 वर्ष में देता है। और है ये क्या? तो दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट देखता है काहे कि दोस्तों जंगलों की कि अर्थात वन कितने हैं, तो कितने परसेंट में है, किस राज्य में वन ज़्यादा है, किस में कम है। क्योंकि दोस्तों वन एक क्या है, एक अमूल्य निधि निधि है भारत की। क्योंकि दोस्तों वन से हमको तमाम प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इसकी चर्चा हम किसी वीडियो में अलग से करेंगे वन के बारे में। बहरहाल हम लोग देखते हैं वन एफएसआई की रिपोर्ट। तो दोस्तों गौर कर पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर ये रिपोर्ट जो थी ये 16वीं रिपोर्ट थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो स्थापना इसकी हो गई थी 1981 में, लेकिन इसने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी थी, शुरुआत की थी रिपोर्ट की, तो वो 1987 से। तो क्योंकि दोस्तों हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट देता है, तो टोटल 32 साल हो गए लगभग। तो दोस्तों 32 साल के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 16 होनी चाहिए, क्योंकि हर 2 साल में देता है रिपोर्ट अपनी। तो ये 16वीं रिपोर्ट थी 2019 वाली। पिछली रिपोर्ट 2017 में दी थी इसने। तो हर 2 वर्ष में देता है दोस्तों रिपोर्ट अपनी। स्थापना 1981 में हुई थी इसकी। और वृद्धि परसेंट अगर देखा जाए दोस्तों, अर्थात 2017 से लेकर 2019 तक में 2 साल में कितना परसेंट जंगलों में वृद्धि हुई है, तो 1.10% की वृद्धि हुई है। और जारीकर्ता कौन है दोस्तों? तो ये जारीकर्ता भारत में है। तो दोस्तों ये क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों यही क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। और दोस्तों उपग्रह की बात की जाए तो अगर किस उपग्रह के द्वारा ये पूरी रिपोर्ट ली जाती है, तो दोस्तों इसका नाम है रिसोर्स सैट 2। तो इसकी चर्चा दोस्तों हमने कर ही ली है कि वन सर्वे की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो इसकी कही गई थी 1987 में। दोस्तों अधिकतम क्षेत्रफल वाले में राज्यों में देखी जाए बात, तो दोस्तों कौन है? एमपी है, अरुणाचल है और छत्तीसगढ़ है। कितना कितना है? 77,482 किलोमीटर स्क्वायर, 66 688 किलोमीटर स्क्वायर और 55 611 किलोमीटर स्क्वायर। और दोस्तों अगर अधिकतम परसेंटेज देखा जाए, तो अगर राज्य कोई छोटा है, जैसे उसमें ज़्यादातर जंगल हों, तो दोस्तों उसका परसेंटेज क्या होगा? ज़्यादा होगा। कहा जाएगा कि उसका प्रतिशत ज़्यादा है जंगलों में, क्षेत्रफल में। तो दोस्तों आइए देखते हैं मिजोरम में कितना है? 85.47%। अरुणाचल में कितना है दोस्तों? 79.63%। और मेघालय में कितना है? 76.33% है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज में क्या है, जंगल ज़्यादा है परसेंटेज उस हिसाब से देखा जाए। तो दोस्तों ये छोटे राज्य हैं, तो इनमें ज़्यादातर क्या है, वनाच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं दोस्तों। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य अगर देखे जाएँ, तो सबसे ज़्यादा बढ़ाया है इन्होंने जंगल। तो दोस्तों ये कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक 1025 किलोमीटर स्क्वायर 2 साल में इन्होंने बढ़ाया है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों बढ़ाने में सब दूसरा नंबर किसका है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। तो कितना है? 990 किलोमीटर। और वृद्धि के मामले में केरल कितने नंबर पर है? 23वें। सॉरी, केरल किस नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। कितना है? 823 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी जंगल क्या कह रहे हैं, बढ़ाए हैं। तो और दोस्तों अगर देखा जाए 2017 में कुल क्षेत्रफल अर्थात वन और वृक्ष टोटल मिला लिया जाए, तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना था भारत का 2017 में? तो 8,02088 किलोमीटर स्क्वायर। और दोस्तों 2019 की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल कितना था वन और वृक्ष को मिलाकर दोस्तों? तो 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2017 में 1% कितना था, मतलब वन और वृक्ष टोटल मिला के जो क्षेत्रफल था, वनाच्छादित क्षेत्रफल था भारत में, तो वो था 24.39%। और 2019 में कितना है? 24.56%। वन और वृक्ष टोटल मिलाकर इतना वनाच्छादित क्षेत्र है भारत का टोटल। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, पूछा गया है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है देहरादून में। दोस्तों वैश्विक स्तर पर बात कर ली जाए, पूरे विश्व के आंकड़ों में बात की जाए, तो दोस्तों जो जंगलों की रिपोर्ट है, वन की रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात खाद्य व कृषि संगठन इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों भारत के स्थान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का स्थान टॉप 10 में 8वां स्थान है। और दोस्तों रिपोर्ट कब जारी करता है? हर 5 साल में जारी करता है लगभग। तो दोस्तों अभी ताज़ा रिपोर्ट इसने कब प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों इसने 2015 में प्रस्तुत किया था। और अगली रिपोर्ट कब करेगा? तो 2020 में करेगा। आइए आगे देखते हैं।
तो दोस्तों अगर हम बात करें कि विश्व में कौन कौन से देश हैं, कितना क्षेत्रफल में वन है और कितने परसेंट में है और कितना परसेंट की वृद्धि की है, तो दोस्तों नंबर 1 पे कौन है? रूस। तो दोस्तों रूस ने क्या किया है, रूस का क्षेत्रफल कितना है टोटल? तो रूस का क्षेत्रफल है 814,931 किलोमीटर स्क्वायर और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है परसेंट है? 48%। दोस्तों यहाँ पर आप गौर कीजिए, रूस संघ है। तो दोस्तों रूस संघ का मतलब टोटल रूस में जितने देश लगते हैं टोटल मिला के बात की जाए 48% में। और दोस्तों इसने वृद्धि कितनी की है? तो इसने वृद्धि की है 20% लगभग। दोस्तों ब्राज़ील ऐसे आप देख सकते हैं 493,538 और परसेंटेज कितना है ब्राज़ील का? 58%। तो दोस्तों ये रूस की आप सोच रहे होंगे कि सेकंड नंबर पे तो वो रूस ब्राज़ील है और ब्राज़ील को फर्स्ट नंबर रहना चाहिए। तो दोस्तों केवल ये और केवल ब्राज़ील का है, ये पूरे रूस संघ का बात की जा रही है, रूस संघ की। तो दोस्तों रूस बल्कि ब्राज़ील ने कितने परसेंट बढ़ाया है? दोस्तों 12% ब्राज़ील ने बढ़ाया है। और कनाडा ने कितने, कनाडा का क्षेत्रफल देखा जाए तो कनाडा का क्षेत्रफल कितना है? 347,069 किलोमीटर स्क्वायर और 35% पर क्षेत्रफल है इसका टोटल कनाडा में और 9% इसने बढ़ाया है क्षेत्रफल 2010 से लेकर 2015 तक के बीच में। क्योंकि दोस्तों इसकी रिपोर्ट का क्या होती है, हर 5 साल में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अमेरिका की बात की जाए तो दोस्तों 3,10,095 किलोमीटर स्क्वायर और 32% पर इसका क्या है, वन आच्छादित क्षेत्र है। और परसेंटेज कितना वृद्धि किया, 5 साल में कितनी वृद्धि की है? 8% की। और भारत की बात की जाए तो दोस्तों भारत में की बात की जाए तो ये FAO भारत में मानता है कि टोटल इतना क्षेत्रफल में वन है 70,682 किलोमीटर स्क्वायर में वन है और 22% में टोटल है इसका टोटल परसेंट का और बढ़ाया कितना है? 2% इसने बढ़ाया।